आज हम फिर एक बार नया पाठ पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं। लेकिन इस नए पाठ को पढ़ने के पहले चलिए हम हमारे पिछले पाठ को रिवाइज करें। क्या आपको याद है कि हमने पिछले बार क्या पढ़ा था? हाँ, पिछले बार हम हमारा 6वां पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वे लोग जिन्होंने वचन के अनुसार जीवन बिताया इसके बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हम माता मरियम की मिसाल के बारे में पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद हमने अनेक संतों के बारे में पढ़ा जिन्होंने वचन को अपना केंद्र बिंदु बनाकर उसके अनुसार जीवन बिताया। फिर बाद में हमने पुरोहितगण, समर्पित लोग, लोक धर्म लोग और जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं उन सभी लोगों के बारे में पढ़ा और कैसे प्रभु का वचन उन्हें मार्ग दिखाता था इसके बारे में पढ़ा। तो आइए आज हम हमारा नया पाठ पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रेरित कार्यों के उपाय। इस पाठ को हम पढ़ते समय मुझे यकीन है कि आप सबके मन में प्रभु के कार्यों को अपने जो भी सिचुएशंस है उसमें करने की उत्साह जाग उठेगी और आप सब अपने अपने जगहों में अपने अपने कामयाबी के अनुसार प्रभु के प्रेरित कार्य में लग जाएंगे। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह अपने बिजी शेड्यूल के बाद जब दिन भर वे लोगों में सुसमाचार फैलाने और उनकी बीमारों को दूर करने और अनेक चमत्कार करने के बाद थककर जब वे प्रार्थना के लिए एकांत स्थल में जाते हैं, तब बाकी शिष्य लोग उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आते हैं। जब वे प्रभु को ढूंढते हैं तो फिर वे जाकर उनसे फिर उन लोगों के पास वापस आने का आग्रह करते हैं। लेकिन प्रभु ईसा मसीह उनसे कुछ स्पेशल कहते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, मुझे और भी अनेक गांवों में जाकर प्रभु के वचन को फैलाना है, अनेक कस्बों में जाकर प्रभु के सुसमाचार को फैलाना है, और इसीलिए वे बुलाए गए थे। प्रभु ईसा मसीह इसके बाद शिष्यों के साथ गलीलिया के अनेक कस्बों और गलियों में जाकर प्रभु के वचन को फैलाते गए और अनेक चमत्कार उन्होंने वहां दिखाए। सच कहे तो प्रभु ईसा मसीह के यह कार्य ही हमारे प्रेरित कार्यों का आधार है और केंद्र है। प्रभु ईसा मसीह के प्रेरित कार्य ही हमारे प्रेरित कार्यों का आधार और केंद्र बिंदु है। जो भी प्रभु ईसा मसीह ने उनके जीवन में किया उसे हम हमारे आज के प्रेरित कार्यों के द्वारा निरंतरता में रखते हैं, जारी करते हैं। प्रभु का वचन हमें इस कार्य के लिए बाध्य करता है और कलीसिया इस दौत्य को प्रार्थना, सेवा कार्य, दुख भोग और वचन की घोषणा द्वारा पूरा करती है। ये जो प्रभु ईसा मसीह के दिए हुए प्रेरित दौत्य है उसे आज कलीसिया किस तरह निभाती है? फिर एक बार, प्रार्थना द्वारा, वचन की घोषणा द्वारा, दुख भोग द्वारा और अपने सेवा कार्यों द्वारा आज माता कलीसिया अपने इस प्रेरित दौत्य को पूरा करती है। तो आइए हम अब एक एक करके इन प्रेरित कार्यों के बारे में पढ़ें। सबसे पहले हम प्रार्थना के प्रेरित कार्य के बारे में पढ़ें। प्रार्थना यह माता कलीसिया या हमारे कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरित कार्य है और इस प्रेरित कार्य को हर व्यक्ति हर जगह और हर पल में पूरा कर सकता है, क्योंकि हम कहीं पर भी हो, चाहे हम रास्ते पर चल रहे हो या घर में बैठे आराम कर रहे हो, फिर हम मन में हो या फिर सबके साथ सामूहिक रूप में, हर तरह से हम अपने प्रार्थना के प्रेरित कार्यों को पूरा कर सकते हैं। और हमारे कलीसिया का यह अनुभव है जो हमें प्रभु ईसा मसीह के जीवन के द्वारा ही मिलता है कि प्रार्थना द्वारा हर कार्य को हम पूरा कर सकते हैं। प्रभु ईसा मसीह भी अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते थे और उन्होंने अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। जब आदिम कलीसिया को भी अनेक परेशानी का सामना करना पड़ा, जब सुसमाचार फैलाने के लिए अनेक बाधाएं आई और जिन लोगों ने सुसमाचार फैलाया उनको जब बंदी गृह में डाला गया, तब आदिम कलीसिया ने भी प्रार्थना में ही अपनी शरण ली
और आज भी माता कलीसिया प्रार्थना के इस बहुत ही शक्तिशाली हथियार को अपने हाथ में लेते हुए इस संसार की जंग को बहुत ही हिम्मत के साथ लड़ती आ रही है। प्रार्थना की जो प्रेरिताई है, इसके बारे में अगर हमें एक मिसाल ढूंढनी है तो वह हम छोटी तेरेस में बहुत ही अच्छी तरह से पाते हैं। सेंट लिटिल फ्लावर या सेंट तेरेस ऑफ लिसिeux जिन्हें हम कहते हैं, छोटी पुष्पा, इनके बारे में यह कहा जाता है, जिसे आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा अपने कैटेकिज्म टीचर्स द्वारा या अपने बड़ों के द्वारा। छोटी तेरेस यह बचपन से ही प्रभु को अपना पूरा जीवन अर्पित करना चाहती थी और जब वे सिस्टर बनने के लिए कॉन्वेंट में आई तब उन्हें मिशनरी बनने की बहुत ही इच्छा थी। लेकिन सेंट लिटिल फ्लावर कभी भी अपने कॉन्वेंट के 4 दीवारों के बाहर नहीं गई थी। वे हमेशा ही अपने कॉन्वेंट में रहती थी और अपने कॉन्वेंट के जो दिनचर्या थी उसमें प्रामाणिकता से उसको पूरा करते हुए और प्रार्थना में अपना जीवन बिताते हुए उन्होंने अपने प्रेरित कार्यों को पूरा किया। और आज वह सभी मिशनरियों की और सभी मिशन की मध्यस्थता कहलाती है। उनके जीवन में एक विशेष घटना घटी। सेंट लिटिल फ्लावर जो अखबार पढ़ती थी, उस अखबार से उन्होंने यह जाना कि फ्रांसिनी नामक एक बहुत ही कातिल जुल्म जो क्रिमिनल था, उसे उसके सभी कुकर्मों के कारण फांसी की सजा दी गई। और इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद सेंट लिटिल फ्लावर बहुत ही विचलित थी। उन्होंने यह सोचा कि कैसे प्रभु के लिए यह आत्मा नष्ट हो जाएगी, और तब सेंट लिटिल फ्लावर ने इस फ्रांसिनी की आत्मा को बचाने का निश्चय किया और वे अपने जीवन के छोटे छोटे त्यागों द्वारा और छोटी छोटी प्रार्थनाओं द्वारा फ्रांसिनी के लिए प्रभु के सामने मध्यस्थता करने लगी। सेंट लिटिल फ्लावर की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई। उनके प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें यह पता चला कि फ्रांसिनी ने उनके मृत्यु के कुछ ही क्षण पहले वहां पर खड़े रहने वाले एक पुरोहित के पास जाकर उनके हाथ में जो क्रूस था, उस क्रूस को 3 बार चुंबन करते हुए अपने पापों के ऊपर प्रायश्चित किया। और इस तरह वह अनुग्रहित होकर उन्होंने फांसी को अपनाया और उन्हें प्रभु परमेश्वर के पास में स्थान मिला। देखिए बच्चों, किस तरह सेंट लिटिल फ्लावर ने, जो बहुत ही छोटी बच्ची थी, फिर भी अपने छोटे छोटे त्यागों और प्रार्थनाओं द्वारा प्रभु के लिए इस आत्मा को हासिल किया। हम भी हमारे छोटे छोटे कार्यों द्वारा, जैसे कि अगर हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद वाली चीज़ हो तो उससे हम विशेष नियोग रखते हुए हमारे आग्रहों को और हमारे इच्छाओं को त्याग करें। यदि हमें कुछ पिज़्ज़ा खाने के लिए या बड़े बड़े चॉकलेट खाने के लिए इच्छा हो रही हो, लेकिन फिर भी हम कुछ स्पेशल नियोग रखते हुए उस इच्छा को त्याग कर उस पैसों को कुछ अच्छे कार्य के लिए जब अपनाते हैं, या फिर हमें जब रास्ते पे कोई मदद की खोज में दिखते हो और उसे उस रास्ता पार करने के लिए उन बुजुर्गों की जब हम मदद करते हैं, या फिर हमारे घर में ही हमारे माता पिताओं को और ये बूढ़े बुजुर्गों को जब हम मदद करते हैं, हमारे छोटे भाई बहनों को उनके पढ़ाई में जब हम मदद करते हैं और अन्य तरह की मदद करते हैं, तब उस सभी कार्यों के द्वारा फिर वह छोटे से छोटे कार्य, यानी कि नीचे पड़ा हुआ एक पेपर का टुकड़ा भी, यदि हम प्रभु के प्यार के लिए अच्छे नियोग रखते हुए उसे करते हैं, तो हम ज़रूर ही प्रभु के लिए अनेक आत्माओं को हासिल करते हैं। और यही सेंट लिटिल फ्लावर की स्पिरिचुअलिटी का शॉर्टकट था, जिससे छोटे छोटे कार्यों द्वारा वे प्रभु के लिए बड़े ही प्रेम से जब करती थी, तब प्रभु के सामने यह छोटे कार्य बड़े बन जाते थे। सेंट लिटिल फ्लावर अपने कॉन्वेंट में रहते हुए भी आज सारे मिशनरियों की और मिशन की मध्यस्थता है
और एशिया में जो सबसे बड़ा अयाचकीय समूह है, उस पुष्पा मिशन लीग की मध्यस्थता भी सेंट लिटिल फ्लावर ही है। सेंट लिटिल फ्लावर के बाद में हम पढ़ते हैं सेंट एउप्रासिया के बारे में। सेंट एउप्रासिया यह हमारे ही देश की संत है। केरल के एक सन्यासिनी थी सेंट एउप्रासिया, जिन्होंने कार्मल के संघ में प्रवेश किया था और वे एक कार्मलाइट सीएमसी सिस्टर थी। वे भी प्रार्थना करने वाली अम्मा कहलाती थी, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में प्रार्थना को ही अपना सबसे बड़ा प्रेषित कार्य माना। वे अपने कॉन्वेंट में रहकर जो भी उनके पास आते, उनके सभी नियोगों को प्रभु के चरणों में लेकर घंटों गिरजाघर के एक कोने में बैठकर प्रार्थना में लगी हुई रहती थी। स्कूल में जाने वाले बच्चे, परीक्षा लिखने वाले बच्चे, या फिर अपने घर में अपने माता पिता के कुछ बुरी आदतों के कारण परेशान होने वाले लोग, और जो भी तरह के अनेक प्रकार के मुसीबत है, उन सभी मुसीबतों को लेकर अनेक लोग, बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान, सब लोग माँ एउप्रासिया के पास प्रार्थना की याचना लेकर आया करते थे। और माँ एउप्रासिया उनसे कहती थी, मरकर भी नहीं भूलूंगी। और वे पूरा मन लगाकर उनके पास जो कोई भी आता, उन सबके लिए विशेष प्रार्थना करते हुए घंटों गिरजाघर में बैठी रहती थी। गिरजाघर में ही नहीं, जब वे कॉन्वेंट के वरांदों में चलती थी, तब भी उनके हाथों में जपमाला के मणि घूमते रहते थे, और इसीलिए लोग उन्हें प्रार्थना करने वाली अम्मा या फिर चलता हुआ प्रभु का घर कहलाते थे। और इसीलिए आज माँ एउप्रासिया, जो हम सबके लिए माँ है, हमें यह प्रार्थना की बुलाहट के लिए बुलाती है। हम भी इस प्रार्थना के मार्ग पर चलें और हमारे जीवन के छोटे छोटे त्यागों को प्रभु के सामने अनेकों के लिए अर्पित करें, और इस तरह हम हमारे जीवन में इस प्रेरित कार्य को और इसके दौत्य को पूरा कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन की प्रेरिताई के बारे में। वचन की घोषणा द्वारा प्रेरिताई। सुसमाचार की घोषणा कलीसिया का महत्वपूर्ण प्रेरित कार्य है। यह कहा जाता है कि सुसमाचार की घोषणा सबसे महत्वपूर्ण प्रेरित कार्य है, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा ही हम प्रभु ईसा मसीह को जान सकते हैं और ईश्वर के रहस्यों को समझ सकते हैं। संत पौलुस यह कहते हैं, यदि सुना ही नहीं हुआ तो विश्वास कैसे करेंगे, और यदि घोषणा ही न की हो तो कैसे सुनेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि सुसमाचार की घोषणा सबसे महत्वपूर्ण प्रेरित कार्य है। कलीसिया का दौत्य और कलीसिया की बुलाहट ही है वचन की घोषणा या सुसमाचार की घोषणा। सुसमाचार की घोषणा को या अपना केंद्र बिंदु बनाते हुए अनेक संत लोगों ने हमारे लिए अपने जीवन की मिसाल दी है। उनमें से है संत फ्रांसिस ऑफ असीसी और फ्रांसिस जेवियर। सुसमाचार की घोषणा के बारे में सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के लाइफ में से हम इस घटना के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। सेंट फ्रांसिस अपने एक प्रिय शिष्य के साथ वचन की घोषणा करने के लिए निकले। उस दिन वह शिष्य बहुत ही उत्सुक था कि वह अपने गुरु सेंट फ्रांसिस के साथ वचन की घोषणा के लिए निकल पड़ा, और वह बहुत ही उत्सुकता से सेंट फ्रांसिस की ओर देखता गया कि आज वे किस तरह से वचन की घोषणा करेंगे। पूरा दिन बीतने को आया, लेकिन उस शिष्य ने देखा कि सेंट फ्रांसिस ने अभी तक घोषणा नहीं की। फिर नाराज होकर वह सेंट फ्रांसिस से पूछने लगा, गुरुवर, आपने तो कहा था कि आज हम वचन की घोषणा करेंगे, लेकिन आपने तो अब तक एक भी शब्द नहीं कहा। फिर हमने सुसमाचार की घोषणा कैसे की?
तब सेंट फ्रांसिस उनसे कहते हैं, निरंतर वचन की घोषणा करते रहो और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही शब्दों का प्रयोग करो। और शिष्य समझ गया कि सेंट फ्रांसिस क्या कह रहे थे। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने यह बताया कि हमारे वचन की घोषणा सिर्फ हमारे जुबान से या मुंह से नहीं, बल्कि हमारे जीवन से होनी चाहिए। दिन भर जो कुछ भी सेंट फ्रांसिस ने किया था, लोगों की सेवा और अच्छे कार्य, इस सब के जरिए सेंट फ्रांसिस सुसमाचार की घोषणा ही कर रहे थे। और से उनके शिष्य ने इस बात को समझकर उनकी सराहना की। हमारे भारत के संत सेंट कुरियाकोस इलियास चावड़ा और धन्य तेवर परमवीर पुण्यचंद, इन्होंने यह कर दिखाया कि हम हमारे जीवन द्वारा और हमारे जीवन के जरिए भी वचन की घोषणा बहुत ही अच्छी रीति से कर सकते हैं। सेंट कुरियाकोस इलियास चावड़ा, इन्होंने अपने गुरुजन फादर पोरुकरा और आचार्य पालेकर, इनके साथ मिलकर कलीसिया की भलाई के लिए संन्यास समूहों की स्थापना की। सेंट कुरियाकोस इलियास चावड़ा ने CMI और CMC धर्म संघ की स्थापना की और इस धर्म संघ के जरिए वे वचन की घोषणा में आज भी कार्यरत हैं। जिस तरह यह संस्थाएं अनेक कार्यों द्वारा प्रभु की वचन की घोषणा करती है, उसी तरह सेंट कुरियाकोस इलियास चावड़ा ने अपने जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त किया। हमारे भारत के संत सेंट कुरियाकोस इलियास चावड़ा और धन्य तेवर परमवीर पुण्यचंद, इन्होंने अपने जीवन में कर दिखाया कि हमारे जीवन के जरिए और हमारे जीवन द्वारा हम वचन की घोषणा बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। संत कुरियाकोस इलियास चावड़ा, इन्होंने अपने गुरुजन फादर पोरुकरा और आचार्य पालेकर, इनके साथ मिलकर धर्म संघों की स्थापना की। CMI और CMC संस्थाएं इन्हीं के द्वारा स्थापित हैं। संत कुरियाकोस इलियास चावड़ा उस समय सिरोमरवा कलीसिया के प्रति या विकार जनरल थे और इस अधिकार को उपयोग करते हुए उन्होंने यह आदेश दिया कि हर एक पल्ली के साथ वहाँ एक स्कूल की स्थापना की जाए। हर एक चर्च के साथ एक या हर एक पैरिश के साथ यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल हो। इस तरह पढ़ाई के ऊपर और शिक्षा के ऊपर जोर देते हुए उन्होंने लोगों में जागरूकता निर्माण की और इस स्कूल का उपयोग सिर्फ पैरिश के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि वहाँ के सभी लोगों के लिए यह स्कूल खुली थी, जहाँ पर जाति या धर्म का या लिंग का भी कोई भी भेदभाव नहीं था। संत कुरियाकोस इलियास चावड़ा माध्यमों के महत्व को समझते हुए, प्रसार माध्यमों के महत्व को समझते हुए उन्होंने मुद्रालयों की स्थापना की। उन्हीं के जरिए प्रथम कैथलिक प्रेस का निर्माण हुआ और उन्होंने मानानम में 1844 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और इसी प्रिंटिंग प्रेस से अनेक अखबारों और पॉम्फलेट्स और अच्छी किताबों द्वारा लोगों में उन्होंने विश्वास के मूल्यों को स्थापित किया। संत कुरियाकोस इलियास चावड़ा, इन्होंने अनाथालय भी स्थापित किया जो उनके नेटिव प्लेस कैलागिरी में था। वहाँ पर निराश्रित लोगों के लिए और अनाथों के लिए उन्होंने अनाथालय की स्थापना की, जो निराश्रित लोगों के लिए एक उद्यम कदम था। संत कुरियाकोस इलियास चावड़ा ने जो मृत्यु की शैया में है उन लोगों के लिए एक विशेष फ्रैटर्निटी का भी स्थापना किया और इस तरह अनेक कार्यों के द्वारा संत कुरियाकोस इलियास चावड़ा लोगों की सेवा में लगे रहे। उन्होंने सभी पैरिशों में ध्यान शिविरों का नियोजन किया और पैरिशों के लिए और पुरोहितों के लिए यह आदेश दिया कि मिसा बलिदान में वचन के समाचार के वाचन के बाद पुरोहितगण उसके बारे में लोगों को उपदेश दे या भाषण दे। इस तरह उन्होंने प्रभु के वचन को लोगों के बीच में
बांटने के लिए अनेक प्रयत्न किए और आज संत कुरियाकोस इलियास चावरा हमारे लिए वह चमकता सितारा है जो हमें परमेश्वर की ओर ले आते हैं। संत कुरियाकोस इलियास चावरा के साथ साथ हम धन्य तेवर परमवीर कुन्याचंद के बारे में भी पढ़े। वे भी एक पल्ली पुरोहित थे। उन्होंने दलितों के बीच में काम करना पसंद किया और वे दलितों के पिता के नाम से भी जाने जाते थे। वे अनेक बच्चों को और अनेक लोगों को विश्वास में लाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उन्होंने संत जॉन मरिया वियानी की तरह ही अपने पैरिश प्रीस्ट होते हुए भी हमारे अपनी प्रार्थना द्वारा, त्यागों द्वारा और पाप स्वीकार के द्वारा लोगों को परमेश्वर की ओर ले आने की कोशिश की। उन्होंने 5000 से भी ज़्यादा लोगों को बपतिस्मा दिया और वे उन्हें मेरे बच्चे यह कहते थे। जिन्हें भी वे विश्वास में ले आते थे उन्हें अपने बच्चे की तरह उनका देखभाल करते। धन्य तेवर परमवीर कुन्याचंद आज दलितों के पिता के नाम से जाने जाते हैं और वे जल्द ही संत की श्रेणी में रखे जाते हैं। आइए हम भी इन संतों का उदाहरण लेते हुए उन्हीं की तरह वचन के द्वारा और प्रार्थना द्वारा हमारे प्रेरित दौत्य को पूरा करने की कोशिश करें। आज का क्लास हम यही समाप्त करेंगे और आपके होमवर्क के लिए कुछ ना कुछ तो देना ज़रूरी है ना। तो आज मैं आपको एक छोटी सी बात करने के लिए कहती हूँ। आपके होमवर्क के लिए आप इस बात पर चर्चा करें कि आप आज के आधुनिक युग में हम किस तरह हमारे लोक धर्मी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इस आधुनिक युग में कैसे कलीसिया अपने लोक धर्मी कार्यों को पूरा करती है या लोगों की सेवा में लग रही है, इसके ऊपर चर्चा करते हुए इसके बारे में एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार करके अपने बुक में ज़रूर लिखिए। तो चलिए हम छोटी सी प्रार्थना द्वारा इस क्लास को समाप्त करें। हम सब हाथ जोड़ें और आंखें बंद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आपने अपने जीवन द्वारा हमें प्रेरित कार्यों के बारे में पढ़ाया है। आपने इस पृथ्वी पर रहते हुए सुसमाचार की घोषणा, चंगाई और अनेक चमत्कारों द्वारा हमारे बीच में प्रेरित कार्य किए हैं, जो आज हमारे प्रेरित कार्यों का केंद्र बन गए हैं और हमारे लिए मिसाल है। हमें यह कृपा दीजिए कि हम भी आपकी तरह निरंतर प्रार्थना करते हुए प्रभु से शक्ति प्राप्त करें और हमारे लोक धर्मी कार्यों में लग जाए। हमें सेवा का भाव जगा दीजिए और वचन का अभिषेक कीजिए कि हम हमारी जिह्वा द्वारा, हमारे जीव द्वारा आपके वचन को दूसरों तक फैलाए और सबों को आपकी ओर ले आए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।